हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 10th एसएसटी 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के लिए। इसमें आपकी जो भी इकाई है सभी कंप्लीट हो जाएंगे केवल इस 20 महत्वपूर्ण टॉपिक से, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी सामाजिक विज्ञान की यानी कि एसएसटी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो बिना टाइम बर्बाद किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पर आप 500 लाइक कर दें, फिर हम इस वीडियो का जो भी टॉपिक बताएंगे उन सभी का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताएं ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, इसका सॉल्यूशन भी हम आपके लिए देंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th एसएसटी 2026 किसके लिए? 2026 के लिए है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। महत्वपूर्ण टॉपिक किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बोर्ड एग्जाम है आपका उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन से? जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 40 कितने टॉपिक हैं? टोटल 40 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, 40 महत्वपूर्ण टॉपिक। केवल आप ये ही पूरी बुक में जो टॉपिक हम आपके लिए बताएंगे, अगर आप ये टॉपिक ही तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से कितने? 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। ठीक है, कितने? 70 में से 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। कब पक्का होंगे? जब आप ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार कर लेंगे तब आपके 70 में से 70 नंबर भी तैयार हो जाएंगे। बोर्ड पेपर में 100% यही आएगा। ठीक है, 100% यही टॉपिक आएंगे जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप ये टॉपिक सभी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना और बोर्ड में अच्छे से लिख कर आना, तो आपके 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। क्या? जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, पहले चैप्टर का ये। ठीक है, क्योंकि शुरू के चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या? जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो सभी इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव। ठीक है, कारण और प्रभाव दोनों, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है। कौन सा? 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव बताइए। ठीक है, फिर अपना अगला टॉपिक इटली इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण बताइए। ठीक है, ये भी कैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है? कैसा टॉपिक है? इम्पोर्टेंट। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। ठीक है, कौन सी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। और फिर है अपना अगला टॉपिक सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। जो सत्याग्रह आंदोलन है उस पर प्रकाश डालिए। कैसा? ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ऐसा इम्पोर्टेंट तो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी और सत्याग्रह आंदोलन भी, दोनों के दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फिर है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। कारण भी और अर्थ भी। ठीक है, दोनों बताने हैं आपको, कारण भी और अर्थ भी। इसलिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ कैसा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है,
टोटल कितने अपने ये 7 टॉपिक हो गए। ठीक है, फिर अपना अगला टॉपिक महामंदी के कारण तथा प्रभाव। इसके भी कारण और प्रभाव दोनों आपको बताने हैं। जो महामंदी हुई थी उसके कारण और प्रभाव, उससे क्या क्या प्रभाव पड़े थे और उसका क्या क्या कारण था। ठीक है, फिर है अपना ब्रेटन ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता। ठीक है, फिर है पहाड़ी क्षेत्रों में, कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। जो मृदा अपरदन है वो उसका रोकथाम। ठीक है, फिर है अपना 19वीं 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जिक्र है ये कितने 4 से 6 नंबर तक का आ जाता है। जिक्र प्रश्न है ये, तो ये कैसा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। बड़ा टॉपिक है तो नंबर भी ज्यादा ही देकर जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। फिर अपना यूरोप में यूरोप में मुद्रण का इतिहास यूरोप में मुद्रण का इतिहास। ठीक है, अभी तो ये 12 टॉपिक हैं, हम आपको टोटल 40 टॉपिक बताएंगे। उसी में से आपको सब पेपर देखने को मिलेगा, आपके सभी क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे। तो आप जो भी टॉपिक हम आपके लिए बताएंगे वो सभी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना, और आप देखेंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा करके आएंगे। ठीक है, फिर अपना अगला टॉपिक जैव तथा अजैव संसाधन। जैव तथा अजैव संसाधन कैसा टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर है 19वीं सदी में 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। इसका प्रेस का विकास, ये भी कैसा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लें। फिर मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, और फिर जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है और मृदा अपरदन क्या है। ये दोनों ही टॉपिक कौन से, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। फिर अपना भारतीय कृषि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। इंपोर्टेंट टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके सामाजिक विज्ञान में बहुत से क्वेश्चन है लघु अति लघु दीर्घ, और हम आपके लिए टोटल 40 टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं ये सभी टॉपिक कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए हम आपके लिए ये वही टॉपिक लेकर आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न भी बन सकते हैं, इसीलिए ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। फिर अपना मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा अपरदन और संरक्षण। फिर है 3 राज्यों के नाम जहां काली, कौन सी, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। फिर अपना अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है जो, उसके आपको लाभ तथा हानि दोनों बताने हैं। इससे क्या क्या लाभ है और इससे क्या क्या हानि है। तो ये कैसा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर है चावल की खेती, चावल यानी कि धान, चावल की खेती के लिए उपयुक्त चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, किसके लिए, चावल जो धान की खेती होती है उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, कैसा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। किस चीज की, कृषि की। ये सभी टॉपिक जो आ रहे हैं वो किसान के ऊपर है, कृषि। ठीक है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर अपना परंपरागत और
परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कौन से परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है आपके लिए। कैसा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे तैयार कर लेना। ठीक है, और फिर है मानचित्र कार्य आपके लिए। ये मानचित्र दो जगह आता है और दोनों जगह 5-5 नंबर का आता है, इसलिए ये कैसे हैं, इंपोर्टेंट है। और मानचित्र आपको देखने कौन कौन से, एक अध्याय से, कौन से, एक अध्याय से लेके 7 तक सभी अध्यायों में जो आपके मानचित्र कार्य है वो सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, किस पर, मानचित्र कार्य पर। ठीक है ना। फिर है अपना अगला टॉपिक, सड़क परिवहन का तीन, सड़क सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। यह है के 3 गुण बताइए। फिर परिवहन, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, इसे बताना है आपके लिए। परिवहन तथा संचार, संचार क्या होता है, जो हम आजकल टीवी समाचारों में दूसरे देश और अपने देश की दूसरे देश तक जो न्यूज पहुंचाते हैं उसी को संचार कहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कोई किसी भी बात को आप पहुंचाने के लिए बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब बहुत ही जल्दी हो जाते हैं संचार एवं टेलीविजन की सहायता से। तो उसी के बारे में आपको बताना है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। ठीक है, परिवहन, अगर पहले आप देखेंगे, पहले पैदल जाने में हमें कितना टाइम लगता था, लेकिन आज के समय में मोटर गाड़ी, रेल, जल जल विमान, पता नहीं क्या क्या इतनी अधिक चीजें बन गई हैं, जिससे हमें दूर से दूर जाना भी बहुत आसान हो गया। हम किसी भी दूर जगह भी तीव्र गति से पहुंच सकते हैं। तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से बताना है। ठीक है, परिवहन तथा संचार के बारे में। फिर अपना ऊर्जा के, अगला टॉपिक है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन। कौन से, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है आपके लिए। ठीक है ना, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। कैसा टॉपिक है, इंपोर्टेंट। अपना अगला टॉपिक है गठबंधन। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, कौन सी, गठबंधन सरकारों से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। जो दो सरकार मिलकर गठबंधन कर लेती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, राजनीति से है ये। ठीक है, फिर है संघवाद क्या है, क्या, संघवाद क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। फिर अपना अगला टॉपिक 1992, 1992 के संविधान संशोधन से बाद, पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। कितने अंतर बताने, 2 अंतर बताने। कब से, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आपके लिए बताना है। कैसा टॉपिक है ये, इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का सॉल्यूशन भी हम लेकर आए, तो आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें, तब हम इस पूरी वीडियो का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। चाहे फिर वो वीडियो 2 घंटे की हो या 4 घंटे की, लेकिन हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पर लाइक करें और कमेंट करें। फिर अपना अगला टॉपिक कौन सा, 31 नंबर टॉपिक है भारत की, भारत की विधायिकाओं, विधायिकाओं। ठीक है, विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। फिर है विदेश विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, ये भी कैसा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लें। और फिर है अपना टॉपिक, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत
असामान्यताएं पाई जाती हैं। कौन सी? जातिगत, जो एक दूसरे की जाति से घृणा करते हैं या एक दूसरे की जाति के विरुद्ध जाते हैं, तो उसी बारे में आपके लिए बताना है कि जातिगत असामान्यताएं पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में बताना है आपको। तो ये कैसा टॉपिक हो जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हम सभी से रिलेटेड है ये, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लें इसे। फिर अपना अगला, लोकतंत्र किस तरह वैध लोकतंत्र किस तरह वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। कौन से? लोकतंत्र किस तरह वैध सरकार का गठन करता है। फिर अपना अगला टॉपिक, प्रतियोगिता और प्रतियोगिता और प्रतिवाद प्रतियोगिता और प्रतिवाद यानी कि संघर्ष में राजनीतिक राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। कौन सी? प्रतियोगिता और प्रतिवाद यानी कि संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। कैसा टॉपिक है ये? इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से तैयार कर लें। फिर संगठित तथा असंगठित के बारे में संगठित तथा असंगठित के बारे में समझाइए, ठीक है। बढ़िया टॉपिक है, तैयार कर लें अच्छे से। फिर अपना 37 नंबर टॉपिक, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये कैसा टॉपिक हो जाता है? इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ये तैयार कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो अपनी सामाजिक विज्ञान की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। वरना कुछ बच्चे होते हैं, सोचते हैं हमारा फायदा हो जाए, हमारे दोस्त का कुछ नहीं हो। अपने दोस्त मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टोटल आपको ये 40 टॉपिक ही तैयार करने हैं। कितने? 40 टॉपिक। अगर ये आप 40 टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी में 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करके जाएं और अच्छे से लिख कर आए, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक क्या है? वैश्वीकरण। कौन सा? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये कैसा टॉपिक है? ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छे से तैयार करके जाना। फिर अपना ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। कैसे? कैसे कारकों का? ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। फिर अपना लास्ट टॉपिक, कौन सा? लास्ट टॉपिक है ये, 40 नंबर। हमने आपको बताया था ना कि ये केवल 40 टॉपिक है, जो आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी 2026 के लिए, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, कौन सा? लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों या प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें या कीजिए, ठीक है। तो ये कैसा टॉपिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक है। और तो ये जो टॉपिक आपके लिए बताए हैं, इन्हीं से आप एमसीक्यू भी तैयार कर लें। इनसे ही रिलेटेड वो एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू आते हैं अब वो मार्कशीट पे करने होते हैं। टोटल 20 नंबर के आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू, और आपका 50 नंबर का लिखने को लिए आता है, जो आपका इन्हीं सभी टॉपिकों से तैयार हो जाएगा। तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से तैयार करके आना, क्योंकि वो कितने? 20 नंबर के होते हैं टोटल। कितने नंबर के? 20 नंबर के होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कौन सा? आरू ऑल क्लासेस पर, आपके लिए इस पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो उन वीडियो को भी जाके देखें।
हम आपके लिए हिंदी की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आए हैं और आपकी साइंस यानी कि विज्ञान की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों की वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आप सभी वीडियो जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।